वो बिहार अब अपने आप में हार के भी हार गया और जीत के भी हार गया, क्योंकि राजनीतिक गंदा सोच और गंदा व्यवस्था ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। लेकिन बिहार क्यों प्रसिद्ध है, मैं आपको बताऊंगा कहानी। बिहार जो कि वहाँ के गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेज बहादुर, बंदा सिंह बहादुर, बड़े बड़े गुरु आए और वहाँ पे ज्ञान प्राप्ति करी। गुरु गोविंद सिंह जी भी जो गुरु के 10वें गुरु थे, उनका जन्म बिहार में ही हुआ था। और आर्यभट्ट महर्षि, बिहार के बड़े प्रसिद्ध वाल्मीकि जी, अलग अलग कवि जो थे वो रामानुज जी जो कि बिहार के ही थे, और अलग अलग विद्वानों ने अपने उत्पत्ति बिहार में की थी। इसीलिए बिहार को मिथिला कवि और शुद्ध कवि कहते हैं। बात करते हैं कुछ क्वेश्चन में कि क्या है और कैसे है। बात करते हैं सिखों का संप्रदाय की स्थापना श्रेय गुरु नानक को जाता है, जिन्होंने प्रथम गुरु का दर्जा मिला था। बात करते हैं सिख धर्म के बारे में। और सिख धर्म क्या है, अंग्रेजों ने सिखों को बहुत अत्याचार किया और उन्हें मुगलों से लड़वाया, मुगल वंश से लड़वाया। सिख धर्म सबसे अच्छा धर्म है। और सिख धर्म जो है, अगर बात करें तो शांति का धर्म है। वैसे तो धर्म कोई खराब नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म अच्छा है, वैसे हिंदू धर्म का प्रथम धर्म भी एक सिख धर्म आता है। सिख धर्म के संप्रदाय की स्थापना श्री गुरु नानक को जाता है। गुरु नानक जी का जन्म पंजाब के अमृतसर ननकाना गांव में जन्म हुआ था और 1498 के आसपास उनका जन्म हुआ था, रावी नदी के किनारे। याद रखिएगा, 1496 की कार्तिक पूर्णिमा को आध्यात्मिक पुनर्जीवित का आभास हुआ और उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की और उनको लगा कि नहीं, कोई नया धर्म बनना चाहिए। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। गुरु नानक ने गुरु का लांगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय की स्थापित किए। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत धर्मशाला की स्थापना की गई। यानी उन्होंने कहा कि प्रत्येक लोगों को लंगर मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए। और गुरु नानक जी ने सभी के लिए जो खाना के लिए विशेष व्यवस्था बनवाई कि सभी को खाना खाना चाहिए। आपने देखा होगा दिल्ली में जो है वो सबसे बड़ा जो है, अगर बात करते हैं हम सरदारों का गुरुद्वारा है, तो बात करते हैं बंगला साहिब। जी हाँ, जहाँ पे गुरुओं को बहुत विशेष सम्मान दिया गया। और जो भी लोग भोजन के लिए चाहता है, भंडारा 24 घंटा जो है चलता रहता है भंडारा। और भंडारा कहते हैं लांगर। लांगर जो है वो सबसे बड़ा दिल्ली के अंदर में बंगला साहिब है, जहाँ सरदारों के द्वारा प्रतिदिन 24 घंटे भोजन चलता रहता है और सभी लोग आकर के अपना भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। बात करते हैं संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया और वे प्रतिदिन मिलते थे। यानी कि संगत और पंगत गुरु नानक के अनुयायियों थे। अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया और वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की 1538 में करतारपुर में मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा, 1538 में उनका मृत्यु हो गया था। 1498 में उनकी जीवित हुआ था, मतलब उनका जन्म उत्पत्ति हुआ था पंजाब के ननकाना गांव में। बात करते हैं गुरु नानक जी के जो बाद दूसरे गुरु आए थे, वो गुरु आंगन याद रखिएगा, आंगन थे। अब 1539 से 1522 ईस्वी में सिखों के दूसरे गुरु थे, जिनका प्राथमिक नाम उनका लहना नाम था। और गुरु आंगन जो थे उनका सिखों के दूसरे गुरु थे और उनका प्रारंभिक नाम लहना था। उन्होंने नानक द्वारा गुरु की शुरू की गई लांगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। उन्होंने कहा कि जो भी गुरु नानक जी ने कहा उनको मानना चाहिए, स्थायी बना दिया। सिखों के 10वें गुरु व अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। उनका जन्म बिहार के पटना में जन्म हुआ था और लगभग डेट थी 1666 में। याद रखिएगा, 1666 में उनका जन्म हुआ था। और सबसे बड़े गुरु थे गुरु, याद रखिएगा, गोविंद सिंह जी 10वें गुरु थे। उसके बाद उन्होंने सच्ची पाठशाला की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह जी से सच्ची पाठशाला की स्थापना की और उन्होंने 5 कपर बनाए थे। इसका अर्थ है कपार, कक्ष, कंघा जिसे हम कहते हैं, और कपाक्ष। इस तरह से 5 उन्होंने सिद्धांत रखी थी। और इसके बाद गुरु धर्म का विस्तार हुआ और भारत के प्रत्येक देश राज्य में सिख धर्म है। और ज़्यादातर सिख कहाँ जाते तो कनाडा जाते हैं। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा सिख कहाँ जाते तो कनाडा जाते हैं, क्योंकि शिक्षित भी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। एक हिंदू भीख मांग रहा होगा, एक सरदार कभी भीख नहीं मांगता। आपने देखा होगा सरदार में इतनी ईमानदारी होती है कि कभी सरदार भीख नहीं मांगता। क्यों? क्योंकि जो भी सरदार होते हैं एक दूसरे को आगे लेके चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।